गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हम लोग लेसन 12 तक किए हैं। आज लेसन 13 से शुरू करेंगे। दोस्तों, नए दोस्त जो लोग हैं उनको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये इन्वायरमेंटल की क्लास है। प्योरली एनसीईआरटी इन्वायरमेंटल की बुक जो सीबीएसई में चलती है क्लास 4 की, उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं। और दोस्तों, जितना भी सीटेट का क्वेश्चन पूछता है वो इन्वायरमेंटल की बुक से ही पूछता है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेसन 13 है दोस्तों, इसमें पहाड़ों से समुंदर तक इसका शीर्षक है। दोस्तों, इस यूनिट में कोई ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसको बारे में बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि कोई भी नदी, रिवर, वो कहाँ से निकलता है? माउंटेन से, पहाड़ से निकलता है और धीरे 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 होते नदी के द्वारा वो समुद्र में जाके गिरता है। तो उसी का विवरण दिया है, कैसे झील में कन्वर्ट होता है, नदी में कन्वर्ट होता है, बड़ा नदी में कन्वर्ट होता है, और किस कारण से वो समुद्र में जाके मिलता है या बे ऑफ बंगाल में गिरता है इंडिया में। तो उसी का इसमें पूरा विवरण किया है। ऐसा कुछ खास इस यूनिट में था नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसमें बताया नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था। जैसा कि आप लोग लेसन 14 देख रहे हैं, तो बसवा का खेत, ये बसवा का खेत है, ये शीर्षक है लेसन 14 का। इसमें भी कोई ज़्यादा था नहीं। खेत में कैसे उपजाओ, खेत बनाते हैं, कैसे जोतते हैं, कैसे हल करते हैं, यही सब दिया हुआ था, जो जनरली सब लोग को पता होता है। तो मैं टाइम पास करने के लिए नहीं, आपको बस एक्यूरेट नोट्स तैयार हो इस बेसिस पे आपको हम उसको ज़्यादा कवर नहीं किया हूँ। उसमें एक ही क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, बेलवनिका गांव कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है और ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सिर्फ पॉइंट डाला हूँ और कुछ खास इसमें मेरे को नहीं लगा। और लेसन 15 है जो इसी पे बेस्ड है। क्या है? लेसन 14 पे है। ये जब वो अनाज मंडी में जाता है तो वो कैसे जाता है, ढो के ले जाता है, कैसे अपने बच्चों को पालता है, इसी सब के बारे में एक कहानी बना के इसमें दिया हुआ था। कुछ खास था नहीं, इसलिए 13, 14 और 15 कोई खास था नहीं और ज़्यादा कोई क्वेश्चन इससे, तो मैंने इसको इग्नोर किया हूँ। अब इसमें 16 पे लेसन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेसन 16 है, चू चू करती आई चिड़िया। दोस्तों, इस यूनिट में से हर साल लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता ही है, कभी कभी 2 भी पूछ देता है। तो चलिए इसको देखते हैं। गीजू भाई बड़ेका कहाँ रहते थे? गीजू भाई बड़ेका इसका एक अहम भूमिका में है। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? तो गुजरात में रहते हैं। गुजरात पश्चिमी भारत का एक राज्य है। ठीक है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। यहाँ पे कहानियाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कहानियाँ लिखी है और एक कहानीकार है, और इनके बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सिर्फ बच्चों पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन रोवन किलचड़ी पक्षी अपना अंडा कहाँ देती है? देखिए, इंडियन रोबिन नाम किलचड़ी पक्षी है, एक प्रकार की पक्षी है। वो अपना अंडा कहाँ देती है? तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। कहाँ देती है? सड़क के किनारे पत्थर जो होते हैं पड़े हुए, उसी के बीच में अपना घोंसला बनाती है और उसी में देती है। यह सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछता है आपको ऑप्शन 4 देगा और उसमें आप बहुत सारा ऑप्शन उलझा देता है। आपसे पूछ देगा इंडियन रोबन की पक्षी अंडा कहाँ देती है। मान लीजिए क्वेश्चन बनाता है तो बोल देगा घोंसला में, सड़क के किनारे, खेत में, घरों की खिड़कियां पर, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आप उसमें आप फंस जाइएगा। तो हर कोई सोचता है पक्षी है तो घोंसला में देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन रोबिन पक्षी कहाँ देता है? तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। यह ध्यान रखिएगा। कोयल अंडा क्या देती है? तो कोयल अंडा कहाँ देती है? कोयल तो कौवा के घोंसला में। ये बहुत लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं, वो ध्यान दे। कोयल अपना अंडा नहीं बनाते, घोंसला नहीं बनाता है, वो अपना अंडा कौवा के घोंसला में दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसका। अब आगे देखिए, ये पक्षी घोंसला क्यों नहीं बनाती? ठीक है, अब आता है पक्षी घोंसला क्यों बनाती है। अब आपसे पूछा जाए कि कोई भी पक्षी हो तो घोंसला क्यों बनाती है?
रहने के लिए तो कहीं भी रह सकती है, पेड़ पे या फिर किसी के घर पे, किसी के खलिहान में, कहीं भी आप वो रहने के लिए रह सकती है। लेकिन वो एक्चुअल में घोंसला क्यों बनाती है? तो वो अंडा देने के लिए ही, जब वो अंडा देने के लिए होती है तब वो घोंसला बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नोट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंडे फूट जाते हैं, क्या, जब पक्षी के अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेस देना भूल गया है प्रिंटर में, टाइप में, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ देते हैं। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। जब अंडे फूट जाते हैं, जब वो बेस्क हो जाता है, मतलब अंडा फूटने लायक हो जाता है, तो उसको फोड़ देते हैं और बच्चे क्या होते हैं, बाहर निकलते, चूजा जो बाहर निकलता है वो निकल जाते हैं। और जब बच्चे धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, जब हल्का उड़ना शुरू कर देते हैं, तो घोंसला अपना छोड़ देते हैं, तो घोंसला में फिर नहीं रहते। और देखिए कौन सा पक्षी, कैक्टस एक पौधा है जो कि रेगिस्तान में होता है, ध्यान दीजिएगा। कैक्टस के उसमें कांटा होता है, जिसको नागफनी भी बहुत लोग बोलते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेंद में घोंसला बनाता है? क्या, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेंद में घोंसला बनाता है? तो कौन सा? फाख्ता पक्षी। देखिए इस नाम याद रखिएगा, कौन सा है जो कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है या मेहंदी के मेंद में, मेहंदी जो हाथों में रचाया जाता है वही मेहंदी है, उसके मेंद में घोंसला बनाता है, तो फाख्ता पक्षी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। गोरैया जो घर में छोटा छोटा पक्षी होता है, बहुत चाचू चैची चूची बोलते रहता है, वही गोरैया। और कबूतर को तो आप लोग वाकिफ होंगे, शांति का दूत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाती है? तो अक्सर ये घरों में ही बनाते हैं। पुराना घर हो गया या घर की खिड़कियाँ हो गई, या फिर बहुत दिन से पड़ा हुआ घर है जहाँ कोई आना जाना नहीं है, वहाँ अपना घर ये बनाते हैं। और गोरैया तो अक्सर घर में देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं विलुप्त के कगार पे भी है। आगे देखते हैं, बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? बसंत गौरी एक पक्षी है, ठीक है, अंडे कहाँ देती है? ठीक है, या बोल सकते हैं अपना घर कहाँ बनाती है? तो पेड़ के तना में, ठीक है, में गहरा छेद बनाकर क्या करता है, जिसको कठफोड़वा भी बोलते हैं आप लोग। पेड़ को अपने चोंच से, उसका चोंच बहुत मजबूत होता है, उससे क्या करता है, तना में छेद कर देते हैं और उसी में अपना छोटा सा घर बना के उसी में वो अपना अंडा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, कौन सा पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस सीटेट में पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। तो कौन सा पक्षी पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? तो अब आप एक चीज इससे पता चल रहा होगा, सीकर, सीना मतलब सिलाई करना, तो सिलाई किसका है? दर्जी। तो दर्जिन चिड़िया, इसको टेलर भी बोलते हैं, दर्जी। तो इसको याद रखने का कोई अच्छा तरीका है कि सीना सीकर आता है तो आप दर्जी चिड़िया का याद रख लेना। आगे देखिए, पत्ती पर लटका हुआ घोंसला बनाती है, कौन सा चिड़िया है जो पत्ती पर लटका हुआ घोंसला बनाती है? इसमें विभिन्न, देखिए कितना सारा चिड़िया के बारे में बताया है, इसलिए ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन पूछने का मतलब ज़्यादा बन जाता है रोल, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। पत्ती पर लटका हुआ घोंसला बनाती है, कौन सा? शक्कर चिड़िया, शक्कर खीरा क्या है इसका नाम? शक्कर खीरा चिड़िया। ठीक है, पत्ती पर लटका हुआ घोंसला बनाती है। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा है, इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन नोट से, इसीलिए नोट पे आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा। नोट, बीवर नर पक्षी है, अपने अपने घोंसला बनाते हैं। क्या? अब बीवर होता है पक्षी है, नर पक्षी अपना अपने घोंसला बनाती है। मादा बीवर, अब देखिए 10 मान लिए कुछ बीवर नर पक्षी है, सभी अपना अपना घोंसला बनाए। अब मादा बीवर उन सभी घोंसला को देखती है, क्या करती है, उस जो जितने भी नर पक्षी है सब अपना अपना घोंसला बना लिया, मादा बीवर उसमें जाएगी और सभी घोंसले को अच्छे से गहन अध्ययन करेगी और देखेगी कि कौन सा उसको मतलब जच रहा है या अच्छा लगा। अब जिस घोंसला उसको अच्छा लगता है उनमें अंडा देती है, जो घोंसला उसको अच्छा लगा उसी में वो अंडा दिया। मान लिए 10 बीवर नर पक्षी अपना घोंसला बनाया,
अब 10 में से वो अंडा तो किसी एक ही के पक्षी नर पक्षी के जो घोंसला में देगी, लेकिन जो घोंसला उसको अच्छा लगेगा उसी में वो अंडा देगी। ये कौन सा पक्षी है? तो ये आप याद रखिएगा, बीबर मादा और बीबर नर, यानी आप लोग कह सकते हैं कि बीबर पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। आगे देखिए, नाल मड्डा कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? लेसन को इतना है 18, ठीक है। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसका शीर्षक है। नाल मड्डा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नाल मंडा एक जगह है छोटा सा, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और होलगुंडी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये सब चीज़ होता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा है लेकिन क्वेश्चन इसी से उठाएगा, हम ध्यान रखिए इसमें। बस ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ सकते हैं, मैं सबको एकदम अच्छे से करना है ताकि आपको क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट उठा के मारें, ठीक है। तो होलगुंडी कहाँ पे है? कर्नाटक में। और होलगुंडी के बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? देखिए, होलगुंडी एक जगह है, ठीक है, वहाँ के बच्चों के द्वारा एक पंचायत का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। और उस पंचायत का क्या नाम है? भीमा संघ। क्या करता है? उसमें बड़ों का कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट बड़े ही करते हैं, मतलब रुपया पैसा की कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो बड़े सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये पंचायत किसके द्वारा चलाया जाता है? बच्चों के द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है। और उस संघ का क्या नाम है? भीमा संघ। आगे देखिए, पानी की टंकी साफ करने का कदम किसने उठाया था? देखिए, बच्चों का जो पंचायत होता है उसी के बच्चों ने क्या किया कि पानी की टंकी उसको गंदा हो जाता है तो फिर क्या करता है, उसने सबको बोलता है कि चलिए इससे साफ होता है, बीमारियां हो जाएगी। साफ करने का बीड़ा उठाते हैं और वो लोग जाके सभी बच्चों मिलकर, वो भीमा संघ के सभी बच्चों ने उस टंकी को साफ करता है। जब बच्चों साफ करना शुरू करते हैं तो फिर बड़ों साथ में आके भी उसका सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिए, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। आगे देखते हैं दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और एक कमेंट दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बुरा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ आप निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लेसन 19 है, जड़ों का जाल, ठीक है। इसमें हर प्रकार के पेड़ों के जड़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो खास करके बरगद के बारे में बताया गया था। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या कहलाती है? अब देखे होंगे जिसको सोर बोलता है, कहीं कहीं जगह जड़ भी बोलते हैं, कहीं उसका सोरी भी बोलते हैं। तो लटकी हुई शाखाएं क्या कहलाती है? तो जड़, एक प्रकार का जड़ होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या करता है? जमीन में गड़ जाते हैं। रेगिस्तान ओक, रेगिस्तानी ओक, ओक एक वृक्ष है जिसको रेगिस्तान में पाया जाता है। और कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनवेरा। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ये सब भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पेड़? रेगिस्तानी ओक। अब देखिए इसमें इसका नोट भी है, अब इसी से क्वेश्चन पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई के 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। देख लीजिए कौन सा पेड़? रेगिस्तानी ओक। ओक है जो क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ की जड़ जो है पेड़ की लंबाई जितना होती है ना उसका 30 गुना 30 गुना जमीन में जाती है, ठीक है। उसका जड़ जमीन में जाती है, और जब तक कि वह पानी न पहुंच जाए, 30 गुना तक में अगर पानी मिल गया तो ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा भी जाएगी, ऐसा बात नहीं है। इसलिए वो तब तक जाती रहती है तब तक कि वह पानी ना पहुंच जाए। पानी में उसका जड़ नहीं, पानी जब तक नहीं मिलेगा जड़ वो बढ़ते चला जाता। मतलब कहने का मतलब रेगिस्तान में ऐसे भी ज़मीन के अंदर बहुत पानी कम मात्रा में होता है, इसलिए वो बहुत अंदर तक जाता है ताकि उनको अच्छा पानी मिल सके। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखिए, यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। अब जैसे ऊँट को देखते हैं अपने कुबड़ में पानी को जमा कर लेता है, वैसे ही यह पेड़ है जो पानी को तना में जमा हो जाता है। यह पेड़ जड़ के सहारे जो पानी आता है वो क्या करता है? अपना स्टीम तना में वो पानी को जमा कर स्टोर कर लेता है। और यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर
पानी निकाल लेते हैं। देखिए बहुत कितना ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सीटेट आपको पूछा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। आगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इससे, और मैं गारंटी आपको कह रहा हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा, और इस पे विश्वास रखिए, एकदम 100% आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही होता है। तो लेसन 20 आप लोग देखिए, बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है। आप लोग कुछ लोग जानते होंगे बिहू त्यौहार को। ये नया फसल चावल का जब तैयार होता है ना, तो असम में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहाँ त्यौहार किया जाता है? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है आपको, बहुत लोग जानते भी होंगे। चावल की फसल आने पर 14 या 15 जनवरी को, या एक दो माह, ये मैंने फर्स्ट माह या सेकंड माह असम कैलेंडर से, असम का जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग संक्रांत भी मनाते हैं 14 या 15 जनवरी को ही। ठीक है, आगे देखिए, भेला घर किसका बनता है? भेला एक प्रकार का घर है। ठीक है, वो बांस से बनाया जाता है। भेला घर किससे बनाया जाता है? बांस से। आगे देखिए, बिहू का त्योहार उत्सव पर ही बिहू नृत्य का आयोजन किया जाता है। देखिए, एक बिहू त्योहार भी है और बिहू नृत्य भी है, मतलब फोल्क डांस है, वहाँ का क्षेत्रीय नृत्य है। तो बिहू के त्योहार के उत्सव पर ही बिहू नृत्य का भी आयोजन असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन 20 तक हम लोग देखे दोस्तों आज। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। धन्यवाद दोस्तों।